अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको 11 ऐसी हैबिट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके दिन को मुस्बत और हौसला अफजाई के साथ शुरू करने के बारे में है। सुबह की 11 सादा लेकिन ताकतवर आदत जो आने वाले एक हैरत अंगेज दिन के लिए आपकी तबीयत और लहजे को खुशगवार बनाएगी। चाहे आप अपनी तवानाई को बढ़ाना चाहते हो या पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना चाहते हो या सिर्फ अपनी जिंदगी में मजीद मुस्बत असर डालना चाहते हो, ये आदत एक अहम फर्क लाने वाली है। लिहाजा सुबह का अपना पसंदीदा मशरूब हासिल करें, एक आरामदेह जगह तलाश करें और आइए सुबह की उन 11 हौसला अफजा आदत को जानें जो आपकी सुबह और बाला आखिर आपके पूरे दिन को बदल देंगी। आपको अपने दिन की शुरुआत सुबह की 11 आसान तरगीब की आदत से करनी चाहिए। नंबर 1, जल्दी उठना। तहकीक से पता चलता है कि जल्दी उठने वाले ज्यादा कामयाब, ज्यादा चुस्त, बेहतर मंसूबा साज और मुतवक्को मसाइल में बेहतर होते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है कि बहुत से इंतहाई नतीजा खेज CEOs भी जल्दी ऑफिस पहुंच जाते हैं। वोग की एडिटर चीफ एना विंटोर सुबह 5:45 बजे बिस्तर से बाहर होती है। जनरल इलेक्ट्रिक के CEO जेफ एमलेट सुबह 5:30 बजे उठते हैं और एप्पल के CEO टिम कुक सुबह 3:45 बजे उठते हैं और अपने दिन का आगाज करते हैं। लेकिन आप कितने बजे उठते हैं? दोस्तों, जब दुनिया सो रही होती है, जल्दी उठने वाले तन्हाई को गले लगाते हैं। उन पुरसुकून लम्हात में ताकत पाते हैं जो दिन के लिए आपकी तबीयत और लहजे को खुशगवार बनाते हैं। जी हाँ, जल्दी जागने से आपको काम करने के लिए ज्यादा वक्त मिलता है, लेकिन उसके दीगर फवायद भी हैं। आप सेहतमंद नाश्ता खा सकेंगे, वर्जिश में फिट होंगे या ऐसी सरगर्मी में वक्त गुजारेंगे जो काम से मुतालिक नहीं है। आप अपने आप को सुबह में जितना ज्यादा वक्त देंगे उतना ही कम आपको जल्दी करनी पड़ेगी और आप दिन से निमटने के लिए उतने ही ज्यादा तैयार होंगे। नंबर 2, अच्छा नाश्ता करना। तुम वही हो जो तुम खाते हो। ब्रिटिश जर्नल ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी की तहकीक के मुताबिक एक फर्द एक दिन में जितने ज्यादा फल और सब्जियां खाता है वो उतना ही ज्यादा खुश, ज्यादा तख्लीकी और ज्यादा मसरूफ होता है। उसके अलावा अगर आप वो खाना खाते हैं जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है या बिल्कुल भी नाश्ता नहीं करते तो आपको सारी सुबह भूख लगी रहेगी और जब आप अपने आप को बेहतर महसूस नहीं कर रहे हो तो तवज्जो मरकूज करना मुश्किल हो जाता है। नंबर 3, अपने अलार्म को बेहतर बनाएं। आपके माहौल का आपके मिजाज पर बहुत बड़ा असर पड़ता है और जब आप मौसम को कंट्रोल नहीं कर पाते, चाहे आपके पास सुबह के वक्त काफी गर्म पानी हो या जल्दी उठने की एक और वजह कि आपको सुबह काम पर जाना हो, या फिर आप अलार्म सेट करके अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। सही वेकअप कॉल आपके पूरे दिन के लिए ट्यून सेट कर सकती है। लिहाजा रवायती ग्रीटिंग बीप से छुटकारा हासिल करें और अपने अलार्म को एक ऐसे अलार्म से बदलें जो आपके मूड के मुताबिक हो, जिसमें आप जागना चाहते हो। उसमें आप ज्यादा ताकतवर महसूस करेंगे और आप अच्छा महसूस करेंगे। अलार्म आपके मूड को बेहतर बनाता है, जिसकी वजह से आपके दिमाग में ज्यादा डोपामिन खारिज होती है। नंबर 4, मुशक्कत करना। ये कहे बगैर कि वर्जिश आपके लिए अच्छी है, चाहे आप काम पर या जाती औकात में वर्जिश करें। वर्जिश सेरोटोनिन और डोपामिन की पैदावार में इजाफा करती है, न्यूरोट्रांसमीटर जो डिप्रेशन के खतरे को कम करते हैं और फर्दन आपके मूड और तवील मुद्दती यादाश्त को बेहतर बनाते हैं। सुबह के वक्त वर्जिश आपको जल्दी उठने पर मजबूर करती है, आपको मुकम्मल तौर पर कुदरती मूड बूस्टर फराहम करती है और आपकी तवानाई में इजाफा करती है। और वर्जिश आपके मूड को बेहतर बनाने से भी ज्यादा फायदा रखती है। 2006 के एक मुताले से पता चलता है कि बाकायदा जिस्मानी वर्जिश कुव्वत इरादी और खुद को मुनज़्ज़म करने वाले रवैये में इजाफे का बायस बनती है। नंबर 5, क्यों से शुरू करना। सुबह के वक्त बिस्तर से बाहर निकलने के बारे में पुरजोश होना मुश्किल है। जब आप किसी चीज के लिए उठ रहे हो तो उस पर मुकम्मल तौर पर आपकी तवज्जो नहीं होती है और यहाँ तक कि अगर आप अपनी मुलाजमत के बारे में सब कुछ पसंद करते हैं तो रोजाना की चक्की हर वक्त बोनस पर निगाह रखना मुश्किल बना सकती है। अपने आप को जारी रखने के लिए
आप अपनी अंदरूनी तवानाई और किसी काम से लुत्फ अंदोज होने से चलने वाले सुलूक को फरोग दें। अंदरूनी तवानाई बैरूनी तवानाई से कहीं ज्यादा ताकतवर कुव्वत है जो आपको रकम, पहचान या तारीफ जैसी कोशिशों की वजह से काम करने पर मजबूर करती है। अपने आप को याद दिलाएं कि आप तरतीब में क्यों चले गए। मिसाल के तौर पर आप अपने रूम की दीवार पर एक फहरिस्त टैप कर सकते हैं या किसी नोटिस बोर्ड पर अपने ऑब्जेक्टिव लिखें और हर दिन के आगाज पर उस तक पहुंच सकते हैं, या अगली सुबह पढ़ने के लिए हर रात के बारे में एक चीज लिख सकते हैं। अहम बात यह है कि आप अपने आप को जल्दी से याद दिलाने के काबिल हो जाएं कि आपको अपने काम में बहुत अच्छा बनने के लिए क्या काम करना है। नंबर 6, अपने आप को अपनी जीत की याद दिलाना। ये जानकर सब अच्छा और अच्छा है कि आपको तरतीब पसंद है क्योंकि आप अपनी मसनूआत पर यकीन रखते हैं, लेकिन उन दिनों जब आपने बदतमीजी के इम्कानात का सामना किया हो, आपके बॉस की तरफ से सर्जिश की गई हो या कोई बड़ा सौदा खो दिया हो जिसका आप हफ्तों से पीछा कर रहे थे, आपको मजीद ठोस याद दहानी की जरूरत होगी। अपनी ऑब्जेक्टिव लिस्ट को हाथ में रखें और उसमें इजाफा करें क्योंकि नए अच्छे और बुरे वाकयात आपके सामने आते हैं। आप हैरान होंगे कि हुकूक गलतियों को कितनी तेजी से आगे बढ़ाते हैं और अब आपके पास मुश्किल वक्त में झुकने का एक बेहतरीन जरिया है। इस मश्क को सुबह की हौसला अफजाई में ढालने के लिए अपनी सबसे बड़ी जीत की एक मास्टर लिस्ट रखें और उसे अपने नाइट स्टैंड पर रखें या कहीं आसानी से काबिल रसाई हो ताकि आप सुबह के वक्त उसका हवाला दे सकें। नंबर 7, कुछ ऐसा करना जिससे आप खुश हो। जब हम अपनी जाती जिंदगी में खुश होते हैं तो हम काम में बेहतर काम करते हैं। काफी मुतालियात से पता चलता है कि खुशी का काम की कारकर्दगी से गहरा ताल्लुक है और यकीनन खुशी हमारी जाती सेहत से भी गहरा ताल्लुक रखती है। इसलिए हर सुबह कुछ वक्त ऐसा करने के लिए मखसूस करें जिससे आप खुश हों, चाहे वो आपकी पसंदीदा किताब का कोई बाब पढ़ना हो या किसी साइड प्रोजेक्ट पर 30 मिनट गुजारना हो या सिर्फ वाकई अच्छा नाश्ता सैंडविच खाना हो। अगर आप अपनी जाती जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वक्त लगाते हैं तो ये आपके कैरियर में भी मुनाफा बख्श होगा। नंबर 8, अपने मकासद को याद दिलाना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अपनी मुलाजमत से कितना प्यार करते हैं। ऐसे दिन होते हैं जब ऐसा महसूस होता है कि आप सिर्फ नारे लगा रहे हैं। ये ठीक है जब तक आपके बुरे दिन आपको सुस्त नहीं होने देते हैं, लेकिन बाज़ों का जज्बा या अंदरूनी रफ्तार आपको हासिल करने के लिए काफी नहीं होती। उस वक्त जब गोल्स खेल में आते हैं तो आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। मुमकिन तौर पर आप बैरूनी रफ्तार के साथ साथ अंदरूनी रफ्तार से भी मुतासिर हैं। आप प्रमोशन हासिल करना चाहते हैं, आप घर खरीदने के लिए पैसे बचाना चाहते हैं, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या कंपनी के ऑनर बनना चाहते हैं या कोई एम्पायर खड़ी करना चाहते हैं, तो उन दिनों में जब आप हौसला अफजाई महसूस नहीं करते हैं तो अपने आप को याद दिलाएं कि अगर आप 110% कोशिश नहीं करते हैं तो आप क्या खो सकते हैं। नंबर 9, अपना बिस्तर बनाना। हर सुबह अपना बिस्तर बनाने से आपको कामयाबी का फौरी एहसास मिलता है। दिमाग की एक मुस्बत कैफियत पैदा होती है, आपका तनाव कम होता है और आप दिन भर दीगर अच्छी आदत की तकमील के लिए तैयार होते हैं। उसके अलावा इसमें 5 मिनट से भी कम वक्त लगता है। और किताब द पावर ऑफ हैबिट के मुताबिक हर सुबह अपना बिस्तर बनाने का ताल्लुक बेहतर पैदावारी की सलाहियत और फलाह बहबूद का ज्यादा एहसास होना है और कम बजट के साथ कायम रहने की मजबूत महारतों में से है। नंबर 10, जर्नल। जर्नल ये है कि आप सुबह के वक्त अपनी डायरी या किताब के सफ़ात लिखें। अपने दिन की शुरुआत 750 अल्फाज पेंसिल से लिखें, उससे आपका दिमाग साफ होता है और ये चीज दिन के लिए अपनी सोच पर तवज्जो मरकूज करने और आपको अपनी जिंदगी में तब्दीलियां लाने में मदद फराहम कर सकती है। जहन के मशगूल होने का वक्त होने से पहले ये काम शुरू करें और तकरीबन 30 मिनट तक लिखें और सिर्फ हैंड राइटिंग ही करनी है। कलम को कागज पर डालना बज़ाहिर आपको अपने हकीकी ख्यालात और आपके आमाल के पीछे की वजूहात से ज्यादा ताल्लुक फराहम करता है। नंबर 11, मुतालिया करना।
مطالعہ آپ کے پیراسمپیتھیٹک اعصابی نظام کو قابل حرکت بناتا ہے، جس سے آپ کو سکون کا گہرا احساس ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کل رات صرف 6 گھنٹے کی نیند لی ہے تو مطالعے کے ذریعے لائی گئی توانائی پیدا کرنے والے اینڈروفن آپ کو وہ فروغ دے سکتے ہیں جو آپ کو دن میں لینے کی ضرورت ہے۔ اینڈروفنز کیا ہے؟ اینڈروفنز آپ کے قدرتی درد کو دور کرنے والے کیمیکلز ہیں۔ وہ اچھا محسوس کرانے والے کیمیکل ہیں کیونکہ وہ آپ کو بہتر محسوس کرا سکتے ہیں اور آپ کو دماغ کی مثبت حالت میں رکھ سکتے ہیں۔ مطالعہ سر درد سے منسلک درد کو کم کرنے، تناؤ کا مقابلہ کرنے اور منفی خود گفتگو کو فلٹر کرنے کے لیے بھی ثابت ہوا ہے۔ صبح کے وقت آپ کے لیے سب سے اہم کام اپنا خیال رکھنا ہے۔ آپ کا صبح کا معمول کچھ بھی ہو، اپنے دماغ اور جسم کو وہ چیز دیں جو انہیں دن کو تر و تازہ، ریچارج اور دوبارہ قابل حرکت بنائے۔ دوستو، یاد رکھیں، ان میں سے صرف چند عادات کو اپنے صبح کے معمولات میں شامل کرنے سے آپ اپنے دن کے قریب جانے کے انداز میں فرق پیدا کر سکتے ہیں۔ چاہے اس کی شروعات شکر گزاری کے ساتھ ہو، تحریک کو شامل کرنا ہو یا اپنے لیے کچھ لمحات نکالنا ہو، یہ عادات ایک کامیاب اور پورا کرنے والے دن کی بنیاد ہے۔ اور میں آپ سے ضرور سننا پسند کروں گا کہ آپ ان میں سے کون سی عادت آزمانے کے لیے پرجوش ہیں، یا کیا آپ کی اپنی صبح کی کوئی ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ کے دن کو تیز کرتی ہیں؟ نیچے کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے۔ آپ کے لیے ایک شاندار صبح اور آنے والے بہتر دن کی خواہش کرتا ہوں۔ آخر میں بس ایک ہی جملہ کہوں گا کہ زیادہ تر لوگ اس وقت ہار مانتے ہیں جب وہ کامیابی حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔